कि लाइनें कुछ ऐसी है कि प्यास लगी थी गजब की और पानी में जहर था। पीते तो जहर से मर जाते और ना पीते तो प्यासा मर जाते। तो स्वागत है मेरी एक जर्नी वाले सस्टिक और मोटिवेशनल वीडियो में। तो दोस्तों, हमारा जो चैनल है गौरव स्टूडेंट फिटनेस, अगर आप इस पर आए हैं कुछ सीखने के लिए तो उससे पहले एक कमेंट, एक लाइक और एक सब्सक्राइब करना बहुत ज़रूरी है इस चैनल पर। तो दोस्तों, अगर हम लॉन्ग आंसर देखते हैं उसको बहुत मेहनत करते हैं पर याद नहीं होता दोस्तों, हमारे दिमाग में अच्छी तरह से बैठता नहीं, हमारे दिमाग में अच्छी तरह से ये इसमें नहीं होता है। तो इसको हम लोग ट्रिक की मदद से याद करने वाले हैं। लॉन्ग आंसर को दम 1 घंटे लगाकर याद करते हैं, लेकिन हम आपको ये ट्रिक जब यूज कराएंगे दोस्तों मात्र 5 मिनट लगेगा। तो एंड तक बने रहिए दोस्तों। तो सबसे पहले शुरू करते हैं ब्रेन से। ब्रेन क्या है? ब्रेन 2 डिवाइड में बचा हुआ है। ब्रेन 2 डिवाइड में बटा हुआ है। पहला है लॉन्ग शॉर्ट और दूसरा है लॉन्ग। अगर आपका कोई सवाल या जवाब लॉन्ग टर्म में चल गया दोस्तों तो आपको जीवन भर याद रहेगा। जैसे हम लोग बचपन में ABCD पढ़ते हैं तो लॉन्ग टर्म में चल जाता है। हमारे दिमाग के 2 पार्ट होते हैं, एक इधर जो शॉर्ट टर्म, इधर एक लॉन्ग टर्म। अगर आपका दिमाग लॉन्ग टर्म में जो आंसर याद करता है तो आपको बहुत दिन तक आपको याद रहेगा, यानी कि बहुत बुढ़ापे तक भी आप याद रख सकते हैं लॉन्ग टर्म में। और शॉर्ट टर्म में शॉर्ट की तरह हट जाता है, जैसे हम सुबह याद किए और शाम को भूल गए। तो सबसे पहले इसका बेसिक चीज़ है कि भोर में उठकर पढ़ना, यानी कि 4 बजे सुबह उठकर पढ़ना। वहाँ पर क्या होता है दोस्तों कि शांत माहौल रहता है, हमारा दिमाग फ्रेश रहता है और दिमाग हमारा जब सुबह उठते हैं तो रिलैक्स रहता है। सुबह उठने के बाद सबसे पहले आपको क्या करना है? उठकर सबसे पहले आपको नहा लेना है। उठने के बाद नहाकर थोड़ा व्यायाम कर कर आपको जो हम आपको मतलब याद करने के लिए दिया है उसको आप याद कर लिए। याद करके सुबह में लगभग 4 बजे उठ जाए। ठंडा है तो 5 बजे उठ सकते हैं। उसके बाद आप जो पहले आप जो चीज़ पढ़े, जैसे देखिए ये हमारा पास बुक है। जैसे दोस्तों इस बुक के एक पन्ने पढ़े दोस्तों, पहले ध्यान से एक पन्ने पढ़ लिए दोस्तों। उसके बाद एकदम पहले तो देखिए, पहले आपको एक ध्यान से उसको पढ़ लेना है एकदम से। फिर नीचे से जाना है ऊपर। फिर नीचे से कहाँ जाना है दोस्तों? ऊपर जाना है। देख सकते हैं आप यहाँ पे थोड़ा सा, यहाँ पर आपको एक बुक है, मान लीजिए यहाँ पर एक बुक है। तो पहला लाइन आपको पढ़ना है, दूसरा, तीसरा, चौथा। उसके बाद आप ऊपर से एक बार ध्यान लगाकर मन में पढ़िए, फिर ऊपर से नीचे जाकर पढ़िए। उसके बाद आपको एक बोर्ड लेना है। जैसे मेरा पास तो एक बोर्ड है, आपके पास बोर्ड नहीं है तो कॉपी लेना है। फिर उसको बिना देखे यहाँ पर लिखना है। ऐसे इसको झाप दिए और यहाँ पर लिखना है। जो हम याद करें उसको लिख लिए। क्लियर? लिखने के बाद अगर हम देखते हैं कि कहाँ गलती होता है, मतलब हम लिखे तो यहाँ पर गलती है, उसको दूसरा कलर से रंग से दे या फिर घेरा ऐसे मार दे, यहाँ पर मेरा गलती है। फिर उसके बाद देख कर सही से लिख लें, उसमें कॉपी में से उतार कर सही से लिख लें। और उसके बाद फिर 3 बार याद करिए। पहले तो ऊपर बार याद करिए, फिर ऊपर बाद, और फिर ट्राई करिए कि हमको अभी बहुत अच्छे से लिखा जाए। फिर आपको एक पेना फिर लिखना है। अगर आपको फिर ऐसे से करते करते अगर आपको प्रैक्टिस हो जाएगा दोस्तों कि हमको धीरे धीरे याद हो रहा है। अगर आपको याद नहीं होगा दोस्तों तो मेरा चैनल अनसब्सक्राइब कर दीजिएगा और मेरे कमेंट में आकर कुछ भी बोल दीजिए, कुछ भी गंदे भी, लेकिन आपको ये फॉलो बहुत ज़रूरी करना है। अगर आप 10th में जा रहे ये फॉलो करते हैं तो हम आशा करते हैं आप लोग दोस्तों कि आपको ज़रूर ये चीज़ बहुत कामयाब देगा। मैं खुद पर फॉलो किया हूँ दोस्तों, इसलिए आपको बता रहा हूँ, ये बहुत लाभदायक है। आप लोग भी इसको फॉलो कीजिए। अगर आपको नहीं होता है दोस्तों तो मेरे को बोलिए कि भाई आप फेक हैं, ये है, आप बच्चा होकर इतना गलत बता रहे हैं। आपको कोई बात नहीं माने, कभी नहीं दोस्तों। आप पहले दिमाग में बैठाइए कि हमको ये लिखना है। इसीलिए एक रफ कॉपी होता है दोस्तों, इसीलिए। तो आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा दोस्तों।
और इसको आप फॉलो करेंगे दोस्तों। तो ये था दोस्तों हमारा याद करने का रूल जो हम भी फॉलो करते हैं दोस्तों। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए।